अस्सलाम वालेकुम। कोरोना, जमाती, मरकज, ये शब्द आजकल आपके कानों में बहुत घूम रहे होंगे। कई तरह के इसमें कंफ्यूजन भी आपको सामने आ रहे होंगे। हमने इसी बात को जाके मुस्लिम समाज में बात की, मुस्लिम समाज के दानिशवरों से बात की, वहाँ की ख्वातीन से बात की और कुछ सच्ची बातें हमारे सामने आई और एक खुल के आवाज़ सामने आई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको बोलने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, परंतु हमने कोशिश की कि सच्ची बात आपके सामने आए। इसी बात को हम लेके आ रहे हैं और आपके सामने वो सारी बातें हम तफसील से बताने वाले हैं। हमारे धर्म को शर्मसार करने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि तमाम मुसलमानों को ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए, चाहे पुलिस के ऊपर पथराव हो या पुलिस टीम या डॉक्टर टीम के ऊपर हमले करने की बातें हों। इस्लाम इसकी इजाज़त कतई नहीं देता। हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इस्लाम खड़े होकर जो भी प्रयास भारत सरकार कर रही है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए हमें इस भारत के स्वर्णिम निर्माण में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कहना चाहता हूँ, अगर कोई लोग हैं, अगर जमात से आए हैं तो वो अपने घरों में छुपे नहीं, वो अपने नज़दीकी थानों में या प्रशासन में इस चीज़ की जानकारी दें कि वो किसी जमात में या किसी शिविर में शामिल हुए हैं, ताकि हमारे मोहल्ले भी बच सकें, हमारा शहर बच सके, हमारा भारत बच सके। बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है, सरकार पूरे प्रयास कर रही है हमें बचाने के लिए। अब ज़रूरत है हमें अपनी जागरूकता की। इस वीडियो के बाद आप सभी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस्लाम का जो सही परिचय है वो आप आवाम के सामने। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सहर नकवी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आप सभी से ये अपील करती हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, देश हित में कदम बढ़ाएं और तबलीगी जमात के भाइयों से कहना चाहती हूँ कि वो आगे आएँ, अपनी जांच कराएं ताकि वो सुरक्षित रहें। उनको किसी से भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद। तबलीगी भाई जमात से लौटकर हमारे वहीवटी तंत्र पे थूकते हैं या खाने की चीजों पे थूकते हैं, ये इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल गलत है। इस्लाम ने तो पाकी और सफाई का तहूर और रसूल ईमान कहा है। पाकी और सफाई आधा ईमान है। तो मेरी ये दरखास्त है कि कोई भी काम हो उसमें थूकना या उसको गंदा करना ये इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल गलत है। तो मुझे लगता है कि तबलीग जमात वाले किसी साजिश के शिकार हो चुके हैं या इरादतन ये थूक फेंक करके लोगों को परेशान करते हैं। तो इस्लामी नुक्ते नजर से इसका मैं खंडन करता हूँ, बल्कि इस तबलीगी जमात को ये अर्ज करता हूँ कि इस्लाम पाकी सफाई का हामी है, उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रातो, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों और जो भी मेरे भाई हैं जो जमात से लौटे हैं मरकज़ में निज़ामुद्दीन में जो सेमिनार हुआ था, उन्हीं सब हजरात को मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पूरी देशवासियों के लिए प्लीज़ अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने आप को टेस्ट करवाइए। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ और ये मैं अपनी गवर्नमेंट से आपको वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपको तुरंत और टेस्ट करने के बाद अगर आप नेगेटिव आए तो आपको घर भेज दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सादिक खान आप सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें, खासकर अपने मुस्लिम भाइयों से प्रशासन का सहयोग करें। और मैं अपने प्यारे भाई जो भी जमात से लौटे हैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे एक कहना चाहूँगा कि अगर आप जमात से लौटे हैं तो अपनी जांच जरूर करवाएं, प्रशासन का सहयोग करें, डरे नहीं। प्रशासन आपका साथ देगा, ये हमारे लिए जरूरी है। बेहुदा जमातियों को की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, जिन्होंने हम मुसलमानों का नाम मिट्टी में मिलाया और लोगों को जो आज इस महामारी को बढ़ाने में आगे आ रहे हैं। शासन और प्रशासन बराबर उनको हर प्रदेश में गुजारिश निवेदन कर रहा है कि वे आएं और आके अपनी जांच कराएं। मगर फिर भी कुछ लोग जो छुपे हुए हैं, मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं नफीसा खान एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक जिम्मेदार भारतीय मुसलमान बेटी होने के नाते से आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। यदि आपके इलाके बस्ती में कोई डॉक्टर नर्स जांच के लिए आता है
तो आप उसका स्वागत करें, आप उनका सहयोग करें। अंत में मैं अपने जमाती भाइयों से, बुजुर्गों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने आप को छिपाए ना, आगे आए और प्रशासन का सहयोग करें। मैं अब्दुल मतीन नगर वाला तबलीग जमात से मुजब जामा मस्जिद बिलासपुर आप सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि पिछले 1 माह के दरमियान में आप हजरात में से तबलीग जमात में या मरकज में शिरकत के लिए या दरगाह जियारत या व्यवसायिक उद्देश्य से या भ्रमण हेतु दिल्ली या निजामुद्दीन गया हो या वहां से आए किसी व्यक्ति के संपर्क में हो तो हमें या पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग में अपनी जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करें। आपकी ये पहल पूरी इंसानियत के लिए मददगार साबित होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन, मैं हाजी मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट मेरे सभी जमाती भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे जमाती भाई दिल्ली मरकज़ से लौटे हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही हो, कोरोना के सिम्टम दिख रहे हो, तो अपने मकामी अस्पतालों में जाकर अपना एक बार चेकअप करवा लें। इंशाल्लाह सभी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। हमारे चेकअप कराने से ये होगा कि हमारे परिवार का, हमारे समाज और हमारे देश की सुरक्षा हो जाएगी। अगर थोड़े से भी सिम्टम होंगे तो उसका वक्त रहते इलाज हो जाएगा और हम सब खैरियत से रहेंगे। और मेरे बाकी मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, अपने घर में रहें और हिफाजत में रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट नुमान मलिक श्रीनगर से आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने घरों से बाहर न आइए। घरों से बाहर आना यानी खुदकशी होगा। अपनी नहीं तो अपने घर वालों की जानों का सोचिए। अपने वतन में करोड़ों लोग जो रह रहे हैं उनकी जानों की हिफाजत के लिए सोचिए। घरों से बाहर आना हैवानियत होगी और हैवान न बनिए। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस अब तक हजारों जानें ले चुका है और इसकी कोई दवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम घर में बैठकर इसको आगे फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना वायरस को फैलने में मदद न कीजिए, हैवान न बनिए, अपने अपने घरों में बैठिए। कभी कभी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम घरों से बाहर निकले, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार। मैं सैयद आरिफ अली, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते वासियों से बहुत उम्मीद है। मैं देश की जनता से भी गुजारिश करता हूं कि अपने घरों में रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। और मैं अपने तबलीगी जमात के भाइयों से भी गुजारिश करता हूं, वो लोग भी बाहर आएं और अपनी जांच कराएं, डरे नहीं, हिम्मत रखें। पूरा देश, हम सब उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस बीमारी का खात्मा हम अपने मुल्क से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा निसा, एडवोकेट हाई कोर्ट कैलकाटा, आप सभी से, सभी भाइयों बहनों से एक अनुरोध, एक दरख्वास्त कर रहे हैं। हम सब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक एक कहर से जूझ रहे हैं। इस मुश्किल भरे समय में अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना वायरस के किसी भी लक्षण अगर आप लोगों को नजर आए तो अपने घर के पास किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जरूर संपर्क करें। देश की सेवा में, पूरे विश्व की इंसानियत की सेवा के खातिर अपने घरों में रहें और यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। जय हिंद। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और हम सबको इससे बचना है और इसके बेहतर से बेहतर उपाय करना है, घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है। हमारे मुस्लिम समुदाय के जमात के लोग जो लोग बाहर गए थे, दूर दराज गए थे और वो लोग अभी भी बाहर लोग आ नहीं रहे हैं, अपनी जांच नहीं करा पा रहे हैं किसी वजह से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डरे नहीं, वो आए, अपने हित के लिए आए, अपने देश के हित के लिए आए और अपनी जांच कराएं ताकि आपका बेहतर से बेहतर क्वारंटाइन हो और आपका इलाज हो सके। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಬ್ಲೀಗ್ ಜಮಾಯತಿನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಜಿನ ಜಮಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಇರಲಿ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ,
ತಾವು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಈ ಕೌಮಿನ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಶಾಸನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೌಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट शाहिदा कुरैशी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और अपने इंडिया में भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में ही रहें और बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और जब भी बाहर निकलें तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मैं अपने सब भाई बहनों से, ख़ास तौर से जो जमात से भाई बहन आए थे, मैं उन सब से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना चेकअप कराएं, बिल्कुल भी डरे नहीं। और चेकअप कराने से एक तो आप खुद भी सेहतमंद रहेंगे, दूसरा अपने घर वालों को भी सेहतमंद रखेंगे। और जो आपने डॉक्टरों के साथ जो बदतमीज़ी दिखाई है वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम ये सब नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम मोहब्बत का है, तो प्लीज़ आप लोग मोहब्बत से और अच्छे से, प्यार से रहिए और सरकार का सहयोग करिए। जय हिंद, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं एडवोकेट रुमाना शाहीन, हाई कोर्ट कैलकाटा से अपने तमाम भाई बहनों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए आप अपने अपने घरों पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अगर आपको लगता है कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो प्लीज़ अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपनी जांच करवाएं, देश और इंसानियत को बचाएं। शुक्रिया। जय हिंद। मैं सतीश चौधरी, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो हजरात अभी जमात से लौटे हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और इंसानियत की मिसाल दें, लॉकडाउन का पालन करके, और सभी इंसानियत के लिए काम करें। मेरी सबसे यही गुजारिश है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया फैज़ान है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक बिज़नेस वूमेन हूँ। भारत की नागरिक होने के नाते मैं अपने देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अपने अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन को पूरा कोऑपरेट करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है, हमारे हित के लिए ही है। अगर किसी को लगता है कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी तुरंत जांच कराएं। हम लोगों को इस महामारी से मिलजुल कर लड़ना है और देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और मैं आप सब जमाती, खासकर जमातियों से अपील करना चाहता हूं कि वे इधर उधर ना भागें, बल्कि सरकार का, प्रशासन का साथ दें और अपनी जांच समय रहते हुए करा लें। ये कोरोना वायरस है, ये ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, केवल लोगों की जान निगल रहा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें और ये जो भी नियम कानून बनाए गए ये आपकी अच्छाई के लिए बनाए गए। दूसरी चीज़, अगर आप पुलिस को देख के घर पे भाग रहे हो और उसके जाने के बाद आप फिर से बाहर निकल रहे हो तो ये पुलिस प्रशासन के साथ नहीं, आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आसपास, अपनी बस्तियों में, अपने घर के आसपास आप देखें कहाँ पे सैनिटाइज़र की ज़रूरत है। जो भी वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें। दूसरी चीज़, जो भी नर्स, डॉक्टर आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, हमारा पुलिस प्रशासन, उनका पूर्ण रूप से सहयोग करें। और ख़ास तौर पर मैं तबलीगी जमात के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आप सामने आएँ और सामने आकर जाँच करवाएँ। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर इस तरीके से इस घड़ी में अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश का साथ आप किस वक्त देंगे। इस समय आपको साथ देने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत की है, उनको आप मदद करें और घर। My name is Mohsen Qadri. I believe that any act of any defiance or any violation, when we don't find ourselves to be confined but move with the emotional or some going for the preaching Islam,
is absolutely forbidden at this time. It's not putting yourself into danger, but putting everybody in your family, in your mohalla, in your state, in your country into danger, which we have no right, neither we have any, and we have a moral obligation towards everybody. This Tablighi Jamaat, which has just come in from last week's time, has contributed half of the spread of COVID-19 in our country, which I suspect mind that it can be a part of something, a plot. Otherwise, there is no single preaching in Islam, there is no single teaching in Islam, or any prudence says what has already been committed. They are moving as an item bomb, and we condemn it, depreciate it, and want to project through this message that please and please, from your respective responsibility as an individual, contribute towards this country. मेरा नाम असलम है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। मेरा ये संदेश है तबलीगी जमात भाइयों से, जिन्होंने पिछले दिन एक बहुत ही बड़े स्तर पर एक प्रोग्राम निजामुद्दीन में किया, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं पूरे भारत के कोने कोने में गए। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे भारत में लॉकडाउन किया और ये संदेश दिया कि कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी से जो है पूरे भारत में फैल रहा है। फिर भी ये जानते हुए भी जमात के लोग जो हैं वो जानते हुए कि वो कहीं ना कहीं संक्रमित होंगे, क्योंकि वहाँ पे 15 से ज़्यादा देशों के लोग जो थे वहाँ पे जमात में इन्वॉल्व थे, फिर भी वो लोगों के बीच में गए, जिससे जो है संक्रमण का खतरा ज़्यादा फैल गया है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही निवेदन करूँगा जमात के लोगों से कि वो खुल के प्रशासन के सामने आएँ, अपना इलाज कराएँ। जैसा कि आपको पता है कि 700 से ज़्यादा केस सिर्फ जमात वालों के हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि आप सामने आएँ, अपना इलाज कराएं, डरे नहीं। आप भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, आपको भी अलग बाकी पेशेंट्स की तरह आपको भी ट्रीटमेंट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। शिराज कुरैशी एडवोकेट। अभी तबलीगी जमात के लोगों को जब कोरोना के वजह से निकाला गया मरकज़ से, तो करीब 1.5 से लेकर 2000 तक के लोग थे। सरकार ने इस वजह से उनको निकाला था कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, वो कोरोना से मुक्त हो जाए। मगर हमने क्या किया, हमने ये किया कि डॉक्टर्स पे थूका और उनके साथ बदतमीजियाँ की। कई वीडियो ऐसे भी आए जिसमें हमने दौड़ा के डॉक्टर्स को मारा। ये क्या इस्लाम की शिक्षा है? इस्लाम का पैगाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें ताकीद कर रखी है। ये बिल्कुल ही हम लोगों की गलत बात है। आपकी इस बात से पूरे मुसलमानों को नीचा देखना पड़ रहा है, मुसलमानों की बदनामी हो रही है हिंदुस्तान में। लोग मुसलमानों से दूरियां बनाने लगे हैं। लोग मुसलमान सब्जी वालों से सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं। इस तरह की और भी कई बातें आएंगी। ये सारी बातें बिल्कुल गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ में ही एक बात और कहते हैं कि कुछ लोग इस बातों को डिफेंड भी करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, और वो कहते हैं कि हम लोग इस्लाम पे हमला कर रहे हैं। ये इस्लाम पे हमला करने की बात नहीं है। आपको भी गलत को गलत ही बोलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम गलत की वकालत नहीं कर सकते हैं इस मामले में, और इससे पूरे मुल्क की बदनामी होगी, पूरे इस्लाम की बदनामी होगी। प्लीज़ हम ऐसा ना करें, हम सरकार को सहयोग करें। अगर हम जमात से लौट के आएँ तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद सबके सामने आएँ, गवर्नमेंट के सामने आएँ, उनको बताएं कि हम जमात में गए थे और हमारा चेकअप कीजिए। और जब इंशाल्लाह ताला आपका चेकअप में कोई नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बात होती है तो सरकार आपका उसका इलाज कराएगी इंशाल्लाह ताला। हमें सबसे पहले आज अपने ख़ानदान को बचाना है, खुद को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, अपने शहर को बचाना है, और सबसे बड़ी बात है अपने देश को बचाना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद रहमान पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। आज जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने हालात को और माहौल को ख़राब कर दिया है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो चंद चीज़ों पर गौर फिक्र करें और इस तरह के हरकतों से बाज आएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना शंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लॉकडाउन का पालन करें, और जमाती भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जमाती से आए हैं वो सब अपनी चेकअप कराएं। डरने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।